Hello friends, myself Dr. Sonu Kumar. Today we will start NCERT class 12th biology chapter 1. Okay. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे NCERT का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th का. इसमें हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. ओके. जैसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका कैसे रिप्रोडक्शन होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है उनका, क्या क्या उनका लाइफ स्पान है, कैसे वो करते हैं, रिप्रोडक्शन से पहले क्या होता है, रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, ड्यूरिंग प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ के पहले, सारा इवेंट हम लोग एक एक करके देखेंगे. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है reproduction is a biological process. What is the meaning of this line? Reproduction is a biological process. अगर आप क्लास 11th का सेल चैप्टर पढ़ा होगा, सॉरी सेल नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें भी फर्स्ट चैप्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या क्या होता है, तभी तो भाई हम उसको लिविंग मानेंगे. तो पहला उसमें आपने देखा होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि सेल क्या करता है, डिवाइड. सेकेंड क्या करता है, जब डिवाइड होगा तो ग्रोथ भी होगा, जब ग्रोथ होगा तो नए नए ऑर्गन एंड टिश्यू डेवलप होंगे, और उस बॉडी के अंदर क्या होगा, कॉन्शियसनेस. अब देखिए यहाँ कॉन्शियसनेस मतलब क्या है. कॉन्शियसनेस मतलब ये है सीधा सीधा कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट अपने बॉडी को कैसे अडॉप्ट कर रही है. जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ अगर कि आपको एक ऐसे एरिया में छोड़ दिया जाए, या सपोज दैट आपके हाथ में मैंने एक पिन चुभो दिया, ठीक है. तो पिन अगर मैं चुभो रहा हूँ आपके हाथ में स्किन के ऊपर, तो क्या आप अपने हाथ को वहीं रखेंगे या हटा लेंगे? जाहिर सी बात आप हटा लेंगे. यानी आपकी बॉडी उस एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या कर रही है, एक्शन ले रही है ना. तो एक्शन जब लेगी यानी उस बॉडी के अंदर क्या है, कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है कि हाँ हमें इसके लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है. तो जो पहला लाइन है एनसीईआरटी का, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. बायोलॉजिकल मीन्स एक तरह से बोला जाए तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही केवल होता है, ठीक है, वनली लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म आपने देख लिया क्या है, सेल होगा, सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड होगा तो ग्रोथ भी होगा, जब ग्रोथ होगा तो ऑर्गन एंड टिश्यू भी बनेंगे, और वो जो बॉडी डेवलप होकर बनी उसके अंदर क्या होगा, कॉन्शियसनेस होगा. मतलब वो इन्वायरमेंट के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी वो सब क्या करेगा स्टिमुलस के अगेंस्ट अपना इफेक्ट दिखाएगा. सेकेंड आपका इसमें लाइफ स्पान. लाइफ स्पान क्या है, सिंपली हम बोल सकते हैं कि बर्थ से लेके, ठीक है, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक जो टाइम पीरियड है, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ. अब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कार से जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया तो मर गए, तो वो भी नेचुरल डेथ नहीं है वो, ठीक है. नेचुरल डेथ मतलब अपने आप मर गए, ठीक है, किसी बीमारी से नहीं. जैसे एक टाइम पीरियड के बाद आपकी डेथ हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल डेथ. तो बर्थ से लेके कहाँ तक, नेचुरल डेथ तक जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन. अब लाइफ स्पैन साइज और मतलब बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करती. अगर हम बात करें, एक पैरट अपने पास है, तो पैरट की अगर हम बात करें तो इसका लाइफ स्पैन क्या है, 140 ईयर, 140 साल. अगर हम काऊ की बात करें, काऊ, तो काऊ का कितना होगा, 32, 35. अगर हम बनियान ट्री की बात करें
तो बनियान ट्री का कितना है 200 ईयर। अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई का कितना होता है 1 से 2 वीक। अब देखिए मैंने यहाँ डिफरेंट साइज़ के एनिमल का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ। पहला है पैरट। तो पैरट और काऊ का अगर हम देखें साइज मॉर्फोलॉजी देखें तो काऊ पैरट के साइज से बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, लेकिन इसका जो लाइफ स्पैन है पैरट से कम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लाइफ स्पैन है वो बॉडी के साइज और वेट पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो लाइफ स्पैन एक्चुअली है क्या, द टाइम गैप बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म बॉडी साइज। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ, मैं इसको बता रहा हूँ आपको। इसे मे फ्लाई दिया हुआ है, तो मे फ्लाई का होता है कितना 1 डे। इसका जो लाइफ स्पान है कितना रहता है 1 दिन तक। बटरफ्लाई का 1 से 2 हफ्ते तक। वीट प्लांट का 6 मंथ तक। क्रो 15 ईयर। डॉग का 25 ईयर। बनाना ट्री 25 ईयर। ह्यूमन का 100 ईयर। पैरट का 140 ईयर। बनियान ट्री का 200 ईयर। ठीक है, तो आपको लाइफ स्पान समझ में आ गया और हम रिप्रोडक्शन को बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोलते हैं ये भी आपने जान लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? प्रोड्यूसिंग यंग वन ऑफ देयर काइंड्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब ये कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो सेम अपने तरह से नए जनरेशन को कंटिन्यू कर रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, या हम सीधे सीधे बोलते हैं प्रोडक्शन कर रही है। ठीक, तो अब ये रिप्रोडक्शन भी 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। पहला ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट आर इन्वॉल्व। इस टाइप के रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं? सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोल देते हैं। किसको? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सोमैटो मतलब क्या होता है? सेम टाइप का जेनेटिक कैरेक्टर। सोमैटोजेनिक मतलब क्या? सेम टाइप का जेनेटिक कैरेक्टर अगर एक्सप्रेस हो रहा है किसमें? नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल पेरेंट आर इन्वॉल्व। एक चीज़ और, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो सकता है गैमिट का फॉर्मेशन हो। गैमिट का फॉर्मेशन हो या नहीं हो, ये जरूरी नहीं है। किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट चाहिए, इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और ये नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? पहली बात ये कि ये 2 पेरेंट इन्वॉल्व है इसमें, प्लस गैमिट का फॉर्मेशन होगा। ये कंपलसरी है। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का क्या होगा? गैमिट होगा और वो अपना खुद का गैमिट बनाएगा और इसमें 2 पेरेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है? एसेक्सुअल मतलब सिंगल पेरेंट, हो सकता है ये गैमिट बनाए या ना बनाए। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और हम क्या बोल सकते हैं? सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। सोमैटोजेनिक अभी मैं आपको बताया कि सेम पेरेंटल टाइप का ही जेनेटिक कैरेक्टर रखने वाले ऑफस्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं? सोमैटोजेनिक। और रिप्रोडक्शन मतलब एक सिंगल पेरेंट से क्रिएट हुआ ऑफस्प्रिंग। इस पूरे टर्म को मिला के हम क्या बोलेंगे? सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। तो इतनी बात आपको समझ में आई, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। नेक्स्ट देखते हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउ मेनी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको हम एक एक करके क्या करेंगे? डिस्क्राइब करते हैं। पहला आपका है बाइनरी फ्यूजन। क्या है? बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन एक तरह से क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। इसमें होता क्या है? पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू 2 हाफ, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब इसमें एक चीज़ और है कि जब ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो इनका जो जेनेटिक आइडेंटिकल पेरेंट है
ठीक है। और इनके जो ऑफ स्प्रिंग है दोनों का कैरेक्टर 100% क्या होगा, सेम होगा, मतलब इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। कैसा होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ यहाँ पे क्या, अमीबा। क्या दिया हुआ है, अमीबा। अमीबा जानते हैं ये इरेगुलर इन शेप होता है। यहाँ पे देखिए मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ आपको, ये एक अमीबा है, ठीक। अमीबा का अपना खुद का क्या होगा, सेल होगा, यूनिसेलुलर है, सेल होगा तो जाहिर सी बात इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होंगे, साइटोप्लाज्म। अब देखो होता क्या है, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन का मतलब ये है कि ये जो सिंगल सेल है यही दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इससे पहले होगा क्या, इवेंट क्या होंगे, ये जो सेल आपके पास ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल, इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, इलोंगेट होगा। क्या होगा, इलोंगेट। इलोंगेट होगा तो सबसे पहले क्या हो रहा, न्यूक्लियस का इलोंगेशन, मतलब डिवाइडेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो जहाँ भी अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो जहाँ न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और साथ साथ और क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म का भी डिवाइडेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। एक चीज और देखो, अब ये सिंगल सेल है, ठीक। इसके अंदर मान लो कुछ क्रोमोसोम नंबर होगा, ओके, कुछ क्रोमोसोम नंबर होगा, तो यही सेम क्रोमोसोम नंबर कहाँ जाएगा, आगे वाले जनरेशन में जाएगा। तो यहाँ कहीं भी किसी भी स्टेप में क्रोमोसोम डिवाइड तो हो रहा है लेकिन हाफ नहीं हो रहा। हाफ का मतलब क्या, अगर मान लीजिए इस अमीबा के पास 10 क्रोमोसोम है, कितने हैं, 10 क्रोमोसोम, तो जो फाइनल होगा इसके पास भी कितना होगा, 10 क्रोमोसोम। ये सब ये आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ह्यूमन के बीच में भी होता है। फाइनल ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होता है, चाइल्ड में भी 46 क्रोमोसोम होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि जो ये इंटरमीडिएट वाले फेज है, जैसे इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ साइटोप्लाज्म, इसके बीच में भी कोई चेंज नहीं होगा, किसका, क्रोमोसोम का। इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये जो सेल डिवाइड हो रहा है वो कैसा हो रहा है, माइटोसिस। आप क्लास 11th में पढ़े होंगे सेल चैप्टर में, मियोसिस और माइटोसिस दो टाइप का होता है। तो जहाँ माइटोसिस होता है वहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, इतना तो आपको पता होगा। तो ये अब अमीबा क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे डिवाइड होगा तो ये सेम आइडेंटिकल अपने पेरेंटल बॉडी की तरह दिखने में लगेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट देखते हैं पैरामीशियम। तो आपने यहाँ तक समझा कि ये जो मल्टीपल फ्यूजन है ये कैसे होता है। सबसे पहला ये कि ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के सेल के चारों तरफ एक लेयर बनता है, उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट। क्या बोलते हैं, सिस्ट। अब इस सिस्ट के अंदर जो सेल है, अब जो प्लाज्मोडियम का सेल है वो क्या होगा, अपने आप को डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद इसका जो सिस्ट है, जब ये अंदर ये जो प्लाज्मोडियम का जो सेल था, डॉटर सेल था, जब ये मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद ये जो सिस्ट है, ये जो बाहर का जो कवरिंग है, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ये प्लाज्मोडियम अब यहाँ से बाहर आएगा और पूरे ब्लड के अंदर स्प्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है कि डॉटर ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स अराइजिंग इन द पेरेंटल बॉडी। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो यहाँ पे अपने पास एक हाइड्रा है। क्या है, हाइड्रा। तो हाइड्रा में एक्चुअली होता क्या है, हाइड्रा के जस्ट ये जो बेसल पॉइंट है, यहाँ से क्या निकलेगा, एक बर्ड्स निकलेगा। क्या निकलेगा, बर्ड्स। अब ये बर्ड्स क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा। क्या करेगा, ग्रो करेगा। ग्रो करेगा तो इसके पास अब माउथ और टेंटिकल, जैसे कि पेरेंट बॉडी के अंदर ये ऊपर ये क्या है, टेंटिकल है, और ये वाला पार्ट क्या है, माउथ है। तो इसके अंदर जैसे जैसे ये मैच्योर होगा, जैसे जैसे ये डेवलप होगा, तो उसके अंदर क्या बन जाएगा, माउथ और टेंटिकल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मैच्योर। जैसे ये मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक।
ब्रेक होने के बाद ये पेरेंटल बॉडी से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और ये एक नया हाइड्रा बन के तैयार हो जाएगा। तो एक्चुअली बडिंग क्या है, बडिंग द डॉटर ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स राइजिंग इन द पेरेंटल बॉडी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस बडिंग। क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस बडिंग। मतलब क्या, आउटसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के पार्ट से अलग हो जाना। तो इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रा। ईस्ट में भी आप देख सकते हैं कि ईस्ट भी क्या करता है, एक सिंगल सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है। अब जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो उसके अंदर एक क्या बनता है, नया छोटा सा बड बनता है। बड मतलब आप देख सकते हैं कि प्लांट में छोटा छोटा जो निकलता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसी को हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। अब इस बड के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होके चला जाएगा। अब बड क्या करेगा, मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक, फिर ये नया क्या बना लेगा, ईस्ट बना लेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा एंड ईस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, बडिंग इन ईस्ट एंडोजिनस। इतना तो आपने समझ लिया। देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर क्या क्या है। जैसे अगर हम बात करें क्लेमाइडोमोनास की, ठीक, तो क्लेमाइडोमोनास एक तरह का क्या है, एल्गी है। क्या है, एल्गी। अब उसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जू स्पोर। क्या बोलते हैं, जू स्पोर। और ये कैसा होता है, मोटाइल। कैसा होता है, मोटाइल। मतलब ये वाटर के अंदर वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करके जा सकता है। जू स्पोर किस में होता है, क्लेमाइडोमोनास में। ये किसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, क्लेमाइडोमोनास का। बोलते क्या इसको, जू स्पोर। नेक्स्ट आपका है पेनिसिलियम। क्या है, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। क्या बोलते हैं, कोनिडिया। नेक्स्ट आपका हाइड्रा। तो हाइड्रा के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बड बोलते हैं। अभी आपने पीछे देखा, क्या बोलते हैं उसको, बड्स। नेक्स्ट आपका है स्पंज। स्पंज का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेम्यूल। क्या बोलते हैं, जेम्यूल। नेक्स्ट एक और हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव में, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। क्या पढ़ते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। तो इसमें आपको केवल एग्जाम्पल याद रखने, ठीक है, कि किसका एग्जाम्पल कौन सा। तो पहला आपका दिया है रनर। तो रनर किस में होता है, ऑक्जेलिस या ग्रास में होता है। जैसे आपने देखा होगा कि लैंड पे एक मान लीजिए कोई ग्रास है, वो धीरे धीरे क्या करता है, अपने आप को ग्रो करता रहता है। कैसे ग्रो करता है, उसके अंदर जो नोट्स होते हैं, नोट्स के पास से एक नया स्टेम निकल जाता है, ठीक है। और ये ऐसे क्रीपिंग करता रहता है, रन करता रहता है। कहाँ पे, सॉइल के सरफेस पे। तो रनर का अगर एग्जाम्पल पूछा है तो क्या बताओगे, ऑक्जेलिस। नेक्स्ट आपका है सकर। सकर का क्या एग्जाम्पल है, मिंट। नेक्स्ट आपका ट्यूबर। ट्यूबर को क्या बताओगे, पोटैटो। नेक्स्ट आपका है ऑफसेट। ऑफसेट का है आपका वाटर हाइसिंथ। और वाटर हाइसिंथ क्या है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं जलकुंभी। क्या बोलते हैं, जलकुंभी। ये मतलब पॉन्ड और लेक में पाया जाता है। इसके ऊपर फ्लावर निकलता है, कैसा, ब्लूइश। ओके। और नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है पिस्टिया। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, ऑफसेट के। नेक्स्ट आपका है बल्ब। तो बल्ब किस में होता है, ओनियन में। नेक्स्ट आपका दिया है राइजोम। राइजोम किस में होता है, जिंजर, बल्बिल, एगेव, लीफ बड, ब्रायोफिलम। तो ये कुछ क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। अगर आपने कभी फार्मर को देखा होगा, जब वो शुगर कैन का क्या करता है, कल्टीवेशन करता है, तो शुगर कैन का जो कल्टीवेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। और वो करता कैसे है, एक वो शुगर कैन लेता है, और शुगर कैन अगर आपने देखा होगा तो बीच बीच में क्या होता है, नोट्स, ऐसे एक नोट्स पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गांठ। ठीक। तो करते क्या है, फार्मर करता क्या है, इसको बीच से ऐसे कट करता है, नोट्स वाले पार्ट को अलग कर देता है। और जहाँ से कट करता है, ये दो नोट्स के बीच का जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर नोडल जोन। क्या बोलते हैं इसको, इंटर नोडल जोन। तो यहाँ से ये कट करता है और नोड वाले पार्ट को अलग कर देता है। अब नोड वाले पार्ट से नया बड्स निकलता है। क्या निकलता है, बड्स। और ये बड धीरे धीरे ग्रो करके क्या बना लेता है, एक नया शुगर कैन का प्लांट। तो इस टाइप के कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं हम लोग,
वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। नेक्स्ट आपका है कोनिडिया। अभी मैंने आपसे बोला था ना कोनिडिया के बारे में। ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल एक्सोजिनस स्पोर ये बनाता है, और ये होता किस में है, फंजाई में। किस में होता है, फंजाई में। नेक्स्ट आपका है जू स्पोर। अभी जू स्पोर के बारे में आपसे बोला था, ये किस में पाया जाता है, एल्गी में। किस में पाया जाता है, एल्गी में। ये एक तरह का क्या है, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर है। क्या है, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे इन प्लांट। प्लांट में हम इस चीज़ को कैसे देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें। टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रिक्वेंटली यूज इंस्टीड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए अपने पास एक पोटैटो है। क्या है, पोटैटो। तो पोटैटो को हम कैसे कल्टीवेट करते हैं, अगर इसको हमें ग्रो कराना है तो कैसे कराएंगे, ऐसा थोड़ी इसका सीड नहीं आता है। पोटैटो का कभी भी सीड नहीं आता। तो करते क्या हम लोग, पोटैटो के अंदर क्या निकलते हैं, आई बड निकलते हैं। देखा होगा कभी आपने कि जब हम पोटैटो को काफ़ी दिन तक रख देते हैं तो उसके अंदर से बड्स निकलता है, ठीक है। उसी बड्स को हम बीच से क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के बाद उसको सॉइल में डालते हैं और धीरे धीरे वो क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। रनर के बारे में आपको बताया, राइजोम बताया, सकर बताया और ट्यूबर बताया, ठीक। ऑफसेट बल्बिल, ये सब क्या है, प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। नेक्स्ट आपका ऑल ऑर्गेनिज्म शो रिमार्केबल सिमिलरिटी। जैसे मान लीजिए पोटैटो लिया, शुगर कैन लिया, तो इनका जो कल्टीवेशन प्रोसेस है क्या है, सेम है। दोनों को हम क्या करते हैं, सॉइल में कट करके लगाते हैं। और कहाँ से कट करते हैं, जहाँ से इनका आई बड निकलता है, या अगर शुगर कैन की बात करें तो नोट्स निकलता है, और यहाँ पे पोटैटो की बात करें तो क्या निकलता है, आई बड्स निकलता है। ओके। अब नेक्स्ट आपका है आपका फेजेज ऑफ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन में कितने फेज होते हैं, एक होता है ज्यूनाइल फेज, और एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज, और एक होता है सेंसेशन फेज। तो ज्यूनाइल फेज क्या होता है, तो फेज ऑफ ग्रोथ बिफोर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, मतलब ये प्यूबर्टी एज के पहले की बात कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 0 से 12 to 14 ईयर तक, 12 ईयर तक, सॉरी 12 ईयर तक को हम क्या बोलते हैं, ज्यूनाइल फेज। मतलब इस फेज में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इनके अंदर जो हार्मोनल चेंज है या मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली जो भी चेंजेज हैं वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट कब से होता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, मतलब प्यूबर्टी के टाइम से, मतलब 13 ईयर से 19 ईयर तक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीन एज। क्या बोलते हैं, टीन एज। इस एज में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आप को क्या करता है, मैच्योर करता है। क्या करता है, मैच्योर। टीन एज में क्या करता है, मैच्योर करता है। मैच्योर तब हो गया, अब मैच्योर करने के बाद आता है सेंसेंट फेज। क्या आता है, सेंसेंट फेज, द फेज बिटवीन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद क्या क्या चेंजेज होता है, वो सब के बारे में हम किस में बात करेंगे, सेंसेंट फेज में। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक। इसमें देखिए लिखा है कि मेन इवेंट इन सेक्सुअल साइकिल। ये तो अभी जितना हमने पढ़ा वो किसका था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उसमें हमने बडिंग पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, स्पोर के बारे में पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से टाइप से रिप्रोडक्शन होते हैं। बाइनरी फिजन भी पढ़ा हमने, ठीक है। प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा, प्लाज्मोडियम में हमने क्या पढ़ा, बाइनरी फिजन। हाइड्रा में हमने क्या पढ़ा, बडिंग। ईस्ट में हमने क्या पढ़ा, बडिंग पढ़ा, ठीक है। तो अब देखते हैं मेन इवेंट इन सेक्सुअल साइकिल। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या क्या होता है। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टोटल 3 फेज हैं। कौन कौन से, पहला है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, या प्री रिप्रोडक्टिव फेज नहीं बोल सकते उसको, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी प्रोसेस हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है? पहला आपका होता है गैमेटोजेनेसिस। अभी हमने 3 फेजेस की बात की, ये वाली फेज, ये जो जीवनाइल फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है या सेंसेशन फेज है। अब ये सब प्रोसेस होने के बाद आपका आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब 2 गैमेट के मिलने के पहले वाला जो अवस्था है या जो फेज है उसको हम क्या बोलेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब इसमें क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में होता क्या है? जैसे हमने बोला कि आप प्यूबर्टी एज में चले गए, तो प्यूबर्टी एज में जैसे आप जाइएगा, जैसे मान लीजिए मेल है और ये फीमेल, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये मेल और फीमेल आपस में मिलकर क्या बना ले? जाइगोट बना ले। जाइगोट बनने से पहले एक प्रोसेस और होता है, वो क्या है? गैमेटोजेनेसिस। अब इस मेल के अंदर अपना खुद का गैमेट बनेगा और फीमेल के अंदर अपने खुद का गैमेट बनेगा। अब इसी गैमेटोजेनेसिस को हम क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट बाय द मियोसिस, या हम बोल सकते हैं क्या? सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा कि उसमें 2 टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा गैमेटोजेनेसिस के टाइम, वो कैसा होगा? मियोसिस या माइटोसिस? मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। अब देखिए गैमेट तो बनेगा, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो मेल और फीमेल के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और फिर उसके आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक, तो इसमें हम लोग देख ले रहे हैं कि एक्चुअली में बनता कैसे है। ऐसे मोटा मोटी देख लेते हैं। ये मान लीजिए मेल है और ये फीमेल, इन दोनों का क्या आएगा? प्यूबर्टी एज आएगा। तो प्यूबर्टी एज में क्या होता है? इनका जो ब्रेन होता है, ब्रेन में पाया जाता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस किसको ट्रिक करेगा या किसको स्ट्राइक करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड किस पे काम करेगी? अगर मेल होगा तो टेस्टिस पे काम करेगी, फीमेल होगा तो ओवरी पे काम करेगी। अब ये जो टेस्टिस है ये क्या बनाएगा? अगर हम गैमेट की बात करें, गैमेटोजेनेसिस की बात करें, इसको हम डिटेल में समझेंगे किसमें? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, कैसे कैसे काम करता है। तो अगर हम टेस्टिस में बात करें तो गैमेट क्या बनकर तैयार हुआ? स्पर्म, और फीमेल में एग। अगर हम बात करें कि भाई इस मेल का जो कैरेक्टर था वो स्पर्म में कैसे आया, तो अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पे क्या होता है? सेल डिवीजन। यानी हम स्पर्म को क्या बोल सकते हैं? सेल बोल सकते हैं। और कैसा सेल बोल सकते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्यों बोलेंगे? क्योंकि मेल के पास जो टोटल क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है? 46, और फीमेल के पास भी कितना होता है? 46। जब बीच में क्या हो गया? मियोसिस हो गया। मियोसिस मतलब क्या? कि जो क्रोमोसोम नंबर था वो क्या हो गया? हाफ हो गया। जब हाफ हो गया तो स्पर्म के पास कितना क्रोमोसोम होगा? 23, और एक के पास कितना होगा? 23। वही ये बोल रहा है कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट बाय द मियोसिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन, मतलब बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन हुआ तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया। जब क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ तो इनका गैमेट का फॉर्मेशन हो गया स्पर्म के फॉर्म में, और इनका हो गया एग के फॉर्म में। इतनी बात समझ में आई? अब गैमेट तो बन गया, आगे हम लोग टेंशन मत लीजिए, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कैसे कैसे बनता है। ठीक है, कैसे ये 23 हो गया 46 से, इनके पास कैसे x और y था, x और x था, तो कैसे इनके पास x आया या y आया, इनके पास कैसे x आया या x आया, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी इतना आप समझिए कि ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस किसको ट्रिक करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सेक्रेट करता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोनैड्स हार्मोन बोल सकते हैं इसको, या गोनैडोट्रोपिन हार्मोन। ये गोनैड्स काम करते हैं टेस्टिस पे। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म का सिक्रीशन करता है, और ये स्पर्म क्या करता? स्पर्म को ही क्या बोलते हैं हम लोग? गैमिट, मेल गैमिट। ठीक है, और फीमेल में फीमेल गैमिट या एग बोल सकते हैं। अब इनका गैमेटोजेनेसिस हो गया। अब देखिए गैमिट भी बहुत टाइप के होते हैं। अगर सेम दिखने में लगे, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि 2 गैमिट है, दोनों सर्कुलर है, मेल और फीमेल का जो गैमिट बना वो दोनों कैसा है? सर्कुलर। अब सर्कुलर का मतलब क्या है? कि दोनों एक टाइप से हैं, दिखने में उनका जो मॉर्फोलॉजी है, जो फिजियोलॉजी वो कैसा है? सेम है। तो
तो इस टाइप के गैमेट फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? होमोगैमेटिक, या हम इसको बोल सकते हैं आइसोगैमेटिक। आइसोगैमेटिक या होमोगैमेटिक, इसका मतलब क्या है कि जो गैमेट बना मेल या फीमेल का, दोनों का दिखने में कैसा है? सेम है। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं एल्गी। यहाँ पे देखिए हमने फिगर में बना रखा है आइसोगैमेटिक इन क्लैडोफोरा। किसमें ये? क्लैडोफोरा। नेक्स्ट आपका हेट्रोगैमेटिक। क्या है? हेट्रोगैमेट, या इसको बोल सकते हैं एन आइसोगैमेट्स। इसका मतलब क्या है कि मार्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट, मतलब देखने में दोनों कैसे हो? अलग अलग हो। एक सर्कुलर हो और एक कैसा हो? लॉन्गिट्यूडनल हो या रेक्टेंगल हो, जो भी, मतलब देखने में कैसा हो? अलग अलग हो। तो इनके अंदर क्या होगी? डिसिमिलरिटी। ठीक है, इस टाइप के गैमेट को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोगैमेट्स, या क्या बोल सकते हैं? एन आइसोगैमेट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें हेट्रोगैमेट में, तो ये आपके पास मेल गैमेट बना हुआ है, ह्यूमन बीइंग का है ये। अगर हम ओवम की बात करें तो ये फीमेल का हो गया, और ये स्पर्म किसका है? मेल का। इतना चीज़ समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। करते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है? इन प्लांट बाइसेक्सुअल टर्म इज यूज फॉर होमोथैलिक, सॉरी, हाँ, तो देखिए इन प्लांट बाइसेक्सुअल टर्म यूज फॉर होमोथैलिक एंड मोनोइसिया। अब इसका मतलब क्या बताते हैं आपको। प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन सेम प्लांट। एग्जाम्पल के लिए दिया यहाँ पे हायर प्लांट, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट। होमोथैलिक एंड मोनोइसियस का मतलब क्या है कि यहाँ अपने पास एक सिंगल प्लांट है। ओके, इस सिंगल प्लांट पे दो फ्लावर निकले, एक है मेल और एक है फीमेल। हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जिटेनोगैमी। तो यहाँ नॉर्मली समझ लीजिए होमोथैलिक और मोनोसिस का मतलब क्या है कि ऐसा प्लांट जिसके पास दोनों मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट हो। इस टाइप के प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोइसियस। क्या बोलते हैं? मोनोइसियस एंड होमोथैलिक। एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या देखना है? कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स। नेक्स्ट आपका है यूनिसेक्सुअल टर्म यूज फॉर हेट्रोथैलिक एंड डायोसियस प्लांट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन डिफरेंट प्लांट्स। जैसे हमने बोला कि यहाँ पे दोनों एक ही प्लांट पे हैं, तो अब ऐसा है यूनिसेक्सुअल। क्या है? यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल मतलब क्या? एक प्लांट है, इस प्लांट पे एक मेल फ्लावर है, दूसरा प्लांट है, इस पे क्या है? फीमेल फ्लावर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल या हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक मतलब डिफरेंट प्लांट पे डिफरेंट सेक्सुअल पार्ट या फ्लावर। ओके, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? डायोसियस प्लांट। से फ्लावरिंग प्लांट में अगर हम बात करें मेल फ्लावर की, तो मेल फ्लावर के पास क्या होता है? स्टेमिनेट। क्या होता है? स्टेमिनेट फ्लावर। एंड फीमेल के पास क्या होता है? पिस्टिलेट। मेल फ्लावर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेमिनेट। और फीमेल फ्लावर को क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट। एग्जाम्पल के तौर पे पपाया एंड डेट पाम। नेक्स्ट आपका एनिमल। बाइसेक्सुअल टर्म यूज ओनली फॉर hermaphrodite एनिमल लाइक अर्थवर्म, टेपवर्म एंड लीच स्पंज। मतलब एक ही एनिमल पे, जैसे मान लीजिए अर्थवर्म है, तो इसी के पास दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इसको हम क्या बोलेंगे सिंगल टर्म में? hermaphrodite एनिमल अगर एनिमल की बात करें तो। और प्लांट की बात करें तो क्या बोलेंगे? अगर एक ही प्लांट पे दोनों है तो होमोथैलिक एंड मोनोइसियस, और डिफरेंट प्लांट पे है तो
उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोथाइलिक एंड डाइसियस। अगर हम क्या बोलते हैं, होमोथैलिक और मोनोसियस प्लांट की बात करें, एग्जाम्पल तो क्या है, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स। अगर हम हेट्रोथैलिक और डाइसियस की बात करें तो पपाया एंड डेट पॉम। अगर एनिमल की बात करें कि एक ही एनिमल के पास दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो इस टाइप के एनिमल को हम क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट। और उसके एग्जाम्पल क्या है, अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच एंड स्पंज। इतनी चीज़ समझ में आ रही है, मोनोसियस, डाइसियस, होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक, इतना समझ में आया। ये हो गया आपका प्लांट के बारे में, ठीक। अब एनिमल के बारे में बात करें तो हर्माफ्रोडाइट या यूनिसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल टर्म यूज करेंगे हर्माफ्रोडाइट, और यूनिसेक्सुअल के लिए यूनिसेक्सुअल ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल तो डिफरेंट टाइप के एनिमल है, जैसे बाल इंसेक्ट है, फ्रॉग है, ह्यूमन बीइंग है, तो ये सब सारा चीज़ आपको पता होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। सेल डिवीजन कैसे होता है गैमिट फॉर्मेशन के टाइम। अब आप ये भी आपने पढ़ा होगा किसमें, क्लास 11th में, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। मतलब ये कि अगर कोई मेल पेरेंट बॉडी है तो उसके पास अपना खुद का क्या होगा, गैमिट। क्या होगा, गैमिट। और खुद मेल पेरेंट बॉडी कैसा होगा, उसके पास कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, 46। तो अगर मान लीजिए ये क्या है, मेल, तो मेल के पास टोटल कितना क्रोमोसोम है, 46, एक्स और वाई। लेकिन जब ये गैमिट बनाएगा, गैमिटोजेनेसिस करेगा, तो ये अब क्या नाम है, गैमिट सॉरी जो इसका क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अभी मैंने आपसे पीछे बताया डिवाइड होने के लिए क्या होता है, सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन में कौन सा डिवीजन होता है, दो टाइप का डिवीजन होता है, मियोसिस और माइटोसिस। तो कौन सा होगा, मियोसिस। गैमिटोजेनेसिस में क्या होगा, होता माइटोसिस भी है, लेकिन डायरेक्ट हम मियोसिस के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। जैसे मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम कितना हो जाएगा यहाँ पर, 23, यानी इसके पास या तो एक्स होगा या वाई। तो अगर हम हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी की बात करें तो जिस भी गैमिट या सेल के पास 23 क्रोमोसोम होगा, उस पेरेंट बॉडी को या गैमिट को हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड पेरेंट। जैसे मान लीजिए हम इसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल आपका मोनेरा, फंजाई, एल्गी। तो हैप्लॉइड का मतलब समझ में आया आपको, हैप्लॉइड क्या होता है। अब डिप्लॉइड की बात करें तो ये जो मेल है इसके पास कितना क्रोमोसोम है, 46, या इसको हम बोल सकते हैं 2n, इसको हम बोल सकते हैं n, ठीक। तो ये 2n है इसके पास, मतलब ये कैसा है, डिप्लॉइड है। कैसा है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब इसके पास टोटल क्रोमोसोम है, आधा नहीं है, इसके पास टोटल क्रोमोसोम है। और आधा का मतलब ये जो टोटल क्रोमोसोम था वही डिवाइड हो गया, वही क्या बन गया, हैप्लॉइड फॉर्म में आ गया, यानी n फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए। ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में अगर डिप्लॉइड की बात करें या म्यूसाइड सेल की बात करें तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, 46। डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं। और गैमेट की बात करें यानी हैप्लॉइड की बात करें तो 23। हाउस फ्लाई की बात करें तो 12, हैप्लॉइड में 6। और फियोग्लॉसम में क्या होता है, एक तरह का फर्न है, सबसे ज़्यादा इसी में होता है, ठीक है। कितना, 1260, 1260। हैप्लॉइड की बात करें तो 630। पोटैटो की बात करें तो 48, हैप्लॉइड में 24। समझ में आया आपको, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमिट फार्मेशन। तो इस गैमिट फार्मेशन को एक बार हम लोग अच्छी से समझेंगे, कहाँ पे, 3rd चैप्टर में, ठीक है। और प्लांट में भी समझेंगे, स्पोरोजिनस, स्पोरेंजियम क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे मेल गैमिट पॉलन ग्रेन बनता है और कैसे कैसे फीमेल का स्पोर बनता है या एग बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गैमिट ट्रांसफर। क्या है, गैमिट ट्रांसफर। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो अभी हमने जितना पढ़ा, गैमिटोजेनेसिस, हेट्रोगैमिट, होमोगैमिट, सेक्सुअलिटी, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, मोनोसियस, डायसियस, होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक, ये सब किसके बारे में था, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले वाला स्टेज था। इतना सारा कार्यक्रम होता है। अभी एक चीज़ और लास्ट बचा हुआ, वो क्या है, गैमिट
ट्रांसफ़र। क्या है? गैमिट ट्रांसफ़र। अब भाई गैमिट तो बन गया, अब इसको ट्रांसफ़र भी तो करना है। अब ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? मेल गैमिट मोस्टली मोटाइल इन फीमेल, एंड फीमेल में क्या होता है? नॉन मोटाइल। अगर हम गैमिट ट्रांसफ़र की बात करें तो मेल गैमिट मोस्टली क्या होता है? मोटाइल। अगर हम ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए एक लड़का है और ये एक लड़की है, ठीक। लड़की अपने घर में है और ये लड़का भी अपने घर में है। अचानक ये दोनों एक जगह कहीं मिले, इस लड़के ने इसको देखा तो इससे इसको क्या हो गया? प्यार हो गया। अब लड़की थोड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि इसने देखा है, तो लड़की थोड़ी नहीं जाएगी इससे मिलने, लड़का आएगा। तो यहाँ पे मोटाइल कौन हुआ? लड़का। तो यहाँ पे भी क्या है? मेल गैमिट मोस्टली मोटाइल होते हैं, मतलब यही लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। नेक्स्ट आपका है फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल, एक्सेप्शन इन फ्यू फंजाई एंड एल्गी, बोथ गैमिट आर मोटाइल। अगर हम बात करें कि गैमिट ट्रांसफ़र में सबसे ज़्यादा कौन मोटाइल होता है, तो मेल गैमिट, और फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल होती है। एक्सेप्शन आपको याद रखना है क्या? फंजाई एंड एल्गी, ये दोनों लोग क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, ठीक है। जैसे लैला और मजनू, हीरो और रांझा टाइप का इन लोगों की कहानी है। ये लोग दोनों लोग मिलने के लिए मूव करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है वाटर मीडियम गैमिट ट्रांसफ़र। अगर हम बात करें कि वाटर के थ्रू भी क्या गैमिट का ट्रांसफ़र होता है? हाँ, होता है। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं या एनिमल ऐसे हैं जिनका गैमिट वाटर के थ्रू क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। तो वाटर मीडियम फॉर गैमिट ट्रांसफ़र इन लोअर प्लांट, लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमिट प्रोड्यूस टू कंपनसेट लॉस। मतलब अब देखिए ऐसा है कि अपने पास एक, मान लो ये वाटर का लेक है। अब लेक में ये प्लांट था या ये एनिमल था, इसने क्या किया? लार्ज नंबर में गैमिट प्रोड्यूस किया। अब ऐसा है ना कि गैमिट के पास हाथ पैर है, या ये देख रहा है कि किसके पास हमको जाना है, इसको केवल ऐसे छोड़ दिया जाता है और ये वाटर के करंट के हिसाब से, जैसे वाटर जिधर जाएगा उधर ये मूव करता जाएगा। तो बीच में छोटे छोटे स्मॉल फिश भी रहते हैं। अब ये स्मॉल फिश क्या करेंगे? इस गैमिट को खा लेंगे। तो गैमिट को खा लेंगे तो क्या कभी इनका जनरेशन आगे बढ़ पाएगा? इसलिए क्या करते हैं, ये लार्ज नंबर में गैमिट का प्रोडक्शन करते हैं और ये वाटर में छोड़ देते हैं, ठीक। इसमें जो बच जाता है वो जाके मिल जाता है किससे? फीमेल बॉडी से, ठीक है। हायर प्लांट पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर बाय पॉलिनेशन। जैसे मान लो कुछ एंजियोस्पर्म है, तो एंजियोस्पर्म में होता है क्या? आपने देखा होगा कि हनी बी है, बटरफ्लाई है, या कुछ बर्ड ऐसे हैं, तो लोग क्या करते हैं? नेक्टर के लिए फ्लावर के पास जाते हैं। ये फ्लावर है और यहाँ पे बर्ड आई नेक्टर के लिए, हनी बी आई, कोई भी आया। अब ये मान लो इसका एंथर है, ठीक, ये इसका एंथर है। अब यहाँ पे बर्ड या कोई हनी बी आई इसके नेक्टर के लिए, नेक्टर उन्होंने लिया। जैसे यहाँ पे लैंडिंग किया, लैंड करते समय थोड़ा सा क्या होगा? एयर करंट होगा। तो एयर करंट की वजह से यहाँ पे वाइबिलिटी होगी और ये पॉलन ग्रेन इसके पैर में या बॉडी या किसी पार्ट में जाके क्या हो जाएंगे? स्टिक हो जाएंगे। अब ये नेक्टर यहाँ से लेने के बाद दूसरे फ्लावर पे गई, ठीक है, वहाँ गई। जैसे मान लो ये मेल फ्लावर था और ये दूसरे जगह जा गई, वहाँ पे जब फीमेल फ्लावर थी, क्या थी? फीमेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर के पास जैसे लैंड करेगी तो इसके बॉडी से जो पॉलन ग्रेन होगा वो कहाँ स्टिक कर जाएगा? स्टिग्मा पे। तो हायर प्लांट में इस तरह से होता है, ठीक है। एयर करंट के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है, बर्ड के द्वारा होता है। तो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर बाय पॉलिनेशन। अब देखो फर्टिलाइजेशन क्या है, हमने क्या पढ़ा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इतना सारा था। पहला क्या था? गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है आपने देखा? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, या मान लो कोई हैप्लॉइड बॉडी है तो हैप्लॉइड से ही बना लेता है, या डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, गैमिट बना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो गैमिट बने क्या वो सेम टाइप के हैं? अगर सेम टाइप के हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोगैमेटिक। या अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोगैमेटिक। एग्जाम्पल हमने क्या बताया था?
याद करो, जूस्पोर बताया था, जूस्पोर, क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा में क्या था, सेम टाइप के दिखने वाले गैमिट को हमने क्या बोला था, होमोगैमिट। क्या बोला था, होमोगैमिट। और डिफरेंट टाइप के दिखने वाले को हमने क्या बोला था, हेट्रोगैमिट या एन आइसोगैमिट। एन आइसोगैमिट किस में था, हमने कुछ इंसेक्ट में बताया था, एनिमल में बताया था और ह्यूमन बीइंग में बताया था, स्पर्म और ओवा के बारे में बताया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मोनोइसियस और डाइसियस। मोनोइसियस डाइसियस में क्या पढ़ा हमने, अगर सेम प्लांट पे दोनों टाइप के फ्लावर है, मेल और फीमेल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोइसियस या होमोथैलिक। अगर डिफरेंट टाइप के प्लांट पे, मतलब एक प्लांट दूसरे जगह है, एक प्लांट दूसरे जगह है, जैसे मान लो एक प्लांट यहाँ, एक प्लांट यहाँ है, तो यहाँ पे जो फ्लावर निकला और यहाँ पे जो फ्लावर निकला, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इस टाइप के कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोथैलिक। क्या बोलेंगे, हेट्रोथैलिक या डाइसियस। उसके बाद है गैमिट ट्रांसफर। तो मोड ऑफ गैमिट ट्रांसफर क्या है, एयर है, वाटर है, इंसेक्ट है, वर्ड है, एनिमल में हम अगर बात करें तो। अब इसमें आपने ये भी देखा कि ज़्यादातर जो गैमिट होते हैं, मेल गैमिट, वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, और फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन था जहाँ पे दोनों लोग मूव करते हैं, मेल और फीमेल गैमिट दोनों लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो फंजाई, एल्गी, इन दोनों का क्या करता है, गैमिट मूव करता है। फिर हमने बात करा वाटर मीडियम में कैसे जाता है, फिर हमने देखा हायर प्लांट में कैसे पॉलिनेशन। तो ये जो पूरा इवेंट था वो किसका था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम बात करेंगे किसकी, फर्टिलाइजेशन की। क्या बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब हमने गैमिट बना लिया, गैमिट ट्रांसफ़र कर दिया। अब भाई गैमिट तो आके आपस में मिलेंगे, जब मिलेंगे आपस में आके तो कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे हमने अभी बात की थी किसकी, एक लड़के और एक लड़की की। तो पहले इन्होंने देखा, मिलना शुरू किया। अब मिले तो ऐसा थोड़ी ना कि खाली मिल के चले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, जैसे हाथ मिलाएंगे या कुछ ना कुछ करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन, जो अपना दूसरा टर्म है, क्या है, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि दो गैमिट, वो भी कैसा गैमिट, हैप्लॉइड, मतलब दो, जैसे मान लीजिए एक्स और ये वाई, ये मेल का गैमिट है और ये फीमेल का गैमिट है। ये मान लो ये एक्स और ये एक्स, ये मेल का, ये फीमेल का। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। मिलने के बाद ये क्या बनाएंगे, जाइगोट। क्या बनाएंगे, जाइगोट। अब जाइगोट बना तो ये किसका रिजल्ट है, फर्टिलाइजेशन का। किसका है, फर्टिलाइजेशन का। तो लिखा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट डिप्लॉइड जाइगोट। इसका मतलब क्या, डिप्लॉइड जाइगोट का मतलब क्या, जो इससे पहले जो लोग मिले थे वो कैसे थे, हैप्लॉइड थे। कैसे थे, हैप्लॉइड। मतलब उनके पास जो क्रोमोसोम था 23 और 23, ये दोनों आपस में फ्यूज किए और फ्यूज करके क्या बनाए, जाइगोट। क्या बनाए, जाइगोट। इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग डिटेल में आगे वाले दोनों चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर होता, ये देखिए अभी आपको केवल टर्म बताया जा रहा है कि कैसे कैसे क्या होता है। नेक्स्ट आपका है पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस और एक होता है पार्थिनोकार्पी, ठीक। पार्थिनोकार्पी हम यूज करते हैं केवल किसके लिए, प्लांट के लिए, ठीक है। और पार्थिनोजेनेसिस किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल के लिए। मतलब ऐसा एक प्रोसेस जिसमें डेवलपमेंट इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नए ऑर्गेनिज्म का बन जाना या नए बॉडी पार्ट का बन जाना, किसके थ्रू, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू। और किसके बिना, बिना फर्टिलाइजेशन। मतलब यहाँ हम गैमिट की बात ही नहीं कर रहे, गैमिट बनेगा ही नहीं। जब गैमिट नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रोटीफर। और पार्थिनोकार्पिक में क्या, यही सेम टर्म बोलेंगे लेकिन प्लांट के लिए बोलेंगे, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट या फ्लावर इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। और विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है रोटीफर, हनी बी,
सम लिजर्ड्स बर्ड्स ऑफ टर्की। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन क्या है। अब देखो फर्टिलाइजेशन दो तरह से होता है। कौन कौन सा? एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक एक करके देखते हैं क्या है ये। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब बाहर साइड में। किससे बाहर? भाई फर्टिलाइजेशन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो जाहिर सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर, यानी गैमेट कहाँ निकल के आएंगे? बॉडी से बाहर। वहाँ पे इनका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो वही कर रहा है आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे हम बात करें, अभी हमने बात किया था मीडियम, मतलब गैमेट ट्रांसफर की बात की थी, तो वहाँ पे हमने मीडियम देखा था। तो मीडियम क्या था? जैसे वाटर था। क्या था? वाटर। तो वाटर में कुछ फंजाई थे, ठीक, कुछ एल्गी थे। तो फंजाई और एल्गी हमने एक्सेप्शन में देखा था। किस में देखा था? एक्सेप्शन में। तो एक्सेप्शन मतलब क्या था यहाँ पे कि फंजाई का भी मेल और फीमेल गैमेट मूव कर रहे थे और एल्गी के भी मेल और फीमेल गैमेट मूव कर रहे थे। यहाँ पे देखिए वाटर मीडियम एक्सेप्शन में फंजाई एंड एल्गी, ठीक है। तो इन दोनों का जब मूव करेगा तो वाटर के अंदर कहीं न कहीं जाकर मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ आके मिल गया, यहाँ पे यहीं फर्टिलाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे एल्गी है ना ही फंजाई है, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग मेल और फीमेल गैमेट आके मिला, अब फर्टिलाइज हुआ, वहीं पे क्या बन गया? नया स्पोर बन गया। इतना समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, फिशेस, एम्फीबियन, ये एग्जाम्पल दिया हुआ। नेक्स्ट आपका एडवांटेज क्या है इसका? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एडवांटेज क्या है? ग्रेट सिंक्रोनोमी बिटवीन द सेक्सेस, मतलब इनके अंदर जो पहचानने की जो ताकत है या जो वेरिएशन है वो ज़्यादा होगा। किसके अंदर? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर। रिलीज लार्ज नंबर ऑफ गैमेट इनटू सराउंडिंग मीडियम, और ये क्या करते हैं? लार्ज नंबर में गैमेट को रिलीज करते हैं। जैसे वाटर अगर है तो वाटर में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस। तो ये इनके क्या है? एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? ऑफ स्प्रिंग वर्नेलेबल टू प्रीडेटर नेचुरल डाइजेस्टर। जैसे मान लो हम अगर बात करें मस्कीटो के एक की, इसकी बात करें मस्कीटो के एक की, ये क्या करता है? वाटर में अपना एग डालता है, ठीक। अब जैसे मान लो इस वाटर के अंदर स्मॉल फिश है। क्या है? स्मॉल फिश। अब ये फिश क्या करेगी? इस मस्कीटो के एग को खा लेगी। तो प्रीडेटर के लिए एक तरह का क्या है? ये फायदेमंद चीज़ है, लेकिन मच्छर के लिए क्या है? या जिसने भी एग डाला उसके लिए क्या है? ये डिसएडवांटेज है। समझ में आया? नेक्स्ट आपका नेचुरल डाइजेस्टर। मच्छर एक तरह से क्या है? बीमारी फैलने वाला एनिमल है, इंसेक्ट। तो ये सारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट आपका है क्या? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा चीज़ आपको बताने लायक है नहीं। इंटरनल मतलब आप समझ रहे हैं, इसी का जस्ट अपोजिट। किसके अपोजिट? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का अपोजिट भाई। इसमें दिया क्या है? फ्यूजन अकर्स इनसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल मेजॉरिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। गैमेट तो ट्रांसफ़र होगा। गैमेट मोड ऑफ जो ट्रांसफ़र है गैमेट का हो सकता है प्लांट के अंदर आपने देखा हो, ये एक प्लांट है और दूसरा प्लांट ये है, या एक प्लांट ये है और एक प्लांट अपने पास ये है, जिसके पास मेल और फीमेल दोनों हैं। ये मेल है और ये फीमेल है। ये अलग अलग प्लांट पे मेल और फीमेल है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका पॉलन ग्रेन यहीं लैंड कर जाएगा, यहीं जाके ओवरी में फर्टिलाइज हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो एयर करंट के थ्रू या एनिमल के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू यहाँ पे लैंड करेगा, यहाँ पे जाकर फर्टिलाइज कर लेगा। इसकी हम बात करें तो ये यहाँ जाएगा ऐसे एयर करंट के थ्रू, बर्ड के थ्रू, डिफरेंट टाइप मोड ऑफ पॉलिनेटर के थ्रू जाएगा और यहाँ पे फर्टिलाइजर कर ले जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पे? बॉडी के अंदर। कहाँ होगा?
बॉडी के अंदर। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें तो ये स्टिग्मा अपने पास है, और स्टिग्मा का ये क्या है, ओवरी। यहाँ पे पॉलन ग्रेन आकर लैंड किया। अब यहाँ से क्या निकलेगा, जर्म पोर से एक पॉलन ट्यूब निकलेगा, ये यहाँ अंदर जाएगा, 2 मेल गैमेट को यहाँ पे अंदर छोड़ देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो ये हुआ कहाँ एक्चुअली में, इनसाइड द बॉडी। कहाँ हुआ, इनसाइड द बॉडी। तो ये लिखा है फ्यूजन अकर्स इनसाइड द बॉडी, एग्जाम्पल मेजोरिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, एग नॉन मोटाइल एंड फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी। नेक्स्ट आपका मेल गैमेट मोटाइल, प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर टू रिच एग एंड फ्यूज विथ इट। ठीक है। नेक्स्ट आपका इट्स सीड प्लांट, इन सीड प्लांट नॉन मोटाइल मेल गैमेट कैरियर टू फीमेल गैमेट बाय पॉलन ट्यूब। अभी हमने आपसे बात किया यहाँ पे कि मेल गैमेट आता है, यहाँ लैंड करता है स्टिग्मा पे, यहाँ से पॉलन ट्यूब जनरेट होता है, और ये इसके अंदर जाके क्या कर लेता है, फर्टिलाइजेशन कर लेता है। तो इतनी बात समझ में आई, एक्सटर्नल और इंटरनल। इसमें आपको मेन चीज़ क्या याद रखना है, एग्जाम्पल। क्या याद रखना है, एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए क्या क्या एग्जाम्पल दिया, एल्गी, फिशेस, एम्फीबियंस। यहाँ पे डिफरेंट का हायर प्लांट, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब गैमीट आया, किसे जाके मिल गया, फीमेल गैमीट से जाके मिल गया, मतलब मिला तो फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब फ्यूजन हुआ। अब फ्यूजन के बाद एक ही चीज़ बनता है, क्या है वो, जाइगोट। और वो किस में आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, यानी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट को हम क्या बोल सकते हैं, वन सेल्ड डिप्लॉयड वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशन। अब देखो ये बड़ी बात है, वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशन, इसका मतलब क्या है, यहां ध्यान से समझना। ये मान लो कोई मेल है, ठीक, और ये फीमेल। ठीक है, इस मेल और फीमेल का जाइगोट बना, यहाँ पे एक और मेल या फीमेल बने। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, तो यही कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो लिंक है, जो जोड़ने का काम है, वो कौन कर रहा है, जाइगोट। और कैरियर की तरह कौन काम करेगा यहाँ पे, इनके इन्फॉर्मेशन को इनके पास कौन लेके जाएगा, गैमिट। कौन लेके जाएगा, गैमिट, जिनके पास इन दोनों का कैरेक्टर है। क्या है, दोनों का कैरेक्टर। फीमेल का फीमेल गैमिट लेके जाएगा, मेल का मेल गैमिट लेके जाएगा, दोनों जाके आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। फिर क्या बना लेंगे, नया ऑफस्प्रिंग या नया बॉडी बना देंगे। ठीक है, किसके कॉम्बिनेशन से, इन दो पेरेंटल बॉडी से एक नया बॉडी बनके तैयार होता है। तो लिखा है कि वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशन, मतलब इसके कैरेक्टर को प्लस इसके कैरेक्टर को मिला के एक नया कैरेक्टर बनाएगा। ये फर्स्ट जनरेशन था, ये सेकंड जनरेशन। इन दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। और इन दोनों के बीच का जो कैरियर है, जो एक्चुअली में कैरेक्टर को लेके जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, गैमिट। क्या बोलेंगे, गैमिट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा। जाइगोट फॉर्म एक्सटर्नल मीडियम वाटर लाइक फ्रॉग, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म इनसाइड द बॉडी ह्यूमन बीइंग। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अब ये भी सोचने वाली बात है, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं, जैसे हमने बोला कि हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, समझ आया, हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये किस पे डिपेंड करता है, जाइगोट पे, यानी पहले क्या बना। जैसे हम अगर मेल की बात करें तो पहले गैमिट बना, तो गैमिट क्या है, हेप्लॉइड, और जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोल सकते हैं, हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर हम बात करें, जैसे हम फ्यूनेरिया की बात करें या फर्न की बात करें, तो उसमें क्या होता है, प्लांट बॉडी
जो होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड, लेकिन जो गैमेट होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आपने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा, ठीक है, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हम बात करें इन्वायरमेंट, सम डेवलपमेंट थिक वॉल प्रिवेंट डैमेज एंड डेसिकेशन अंडर गो पीरियड ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल दिया आपका एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए लिखा है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब जाइगोट कैसा है, 2n, डिवाइड बाय मियोसिस फॉर्म 2 हैप्लॉइड स्पोर। इतना समझ में आ रहा है। डिप्लॉइड लाइफ साइकिल मतलब जाइगोट है, डिवाइड माइटोटिकली, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, और यहाँ पे ये वाला कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये सेकंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हनी बी में। किसमें देखने को मिलेगा, हनी बी में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, मियोसिस होता है, हैप्लॉइड 2 सेल बनाते हैं, ओविपेरस एनिमल, और एक होता है विविपेरस एनिमल। जानते हैं इसके बारे में आप लोग, ओविपेरस एनिमल और विविपेरस एनिमल। तो ओविपेरस और विविपेरस में क्या होता है, ओविपेरस इनसाइड फीमेल बॉडी एग कैन बी फर्टिलाइज, अनफर्टिलाइज, फर्टिलाइज एग कवर्ड विथ हार्ड कैलकेरियस सेल। अब देखो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो हम लोग एग खाते हैं, एग, जैसे मान लीजिए देसी मुर्गी है, तो उसका जो एग होता है वो कैसा होता है, फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज। वो होता है फर्टिलाइज। वो फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ था, बॉडी के अंदर। कहाँ हुआ था, बॉडी के अंदर। अब जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसके चारों तरफ एक कैलकेरियस सेल बन गया और वो बॉडी से बाहर आया। अब उस बॉडी को क्या करना है, हमें एक सुटेबल टेम्परेचर या इन्वायरमेंट में उसको क्या करना है, हैच करवाना है। हैच करने के बाद उसके अंदर से क्या निकलेगा, एक नया ऑफस्प्रिंग। मतलब ये कि जो ओविपेरस एनिमल है, ओविपेरस एनिमल का कुछ ऐसे ओविपेरस एनिमल है जिनका फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है, और कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनका फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, लेकिन बनाते हुए एक्चुअली क्या है, एग है। क्या है, एग। तो इस टाइप के एनिमल को हम क्या बोलेंगे, ओविपेरस। मतलब जो अंडा देने वाले, एग क्रिएटिंग वाले, एग लाइंग वाले एनिमल हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, ओविपेरस। और ऐसे एनिमल जो क्या करें, डायरेक्ट न्यू न्यू बेबी का क्या करें, बॉर्न करें, इस टाइप के एनिमल को हम क्या बोलते हैं, विविपेरस। तो ये समझ में आया आपको, ओविपेरस और विविपेरस। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है ओविपेरस का, फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल एंड बर्ड, ठीक है। और यहाँ पे कुछ विविपेरस का लिखा है, काऊ, वेल, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अब ये एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट बाय द सेल डिवीजन। अब हमने जाइगोट तो बना लिया, ये मान लीजिए जाइगोट बन गया, और जाइगोट के पास कितने सेल हैं, 46। क्या है, 46। अब ये 46 क्रोमोसोम वाले सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहले 1 से 2 बनेगा, फिर 2 से 4, 4 से फिर क्या बनेगा, 8। ऐसे कर करके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसमें जो सेल डिवाइड होगा, आप देखो इसके पास हर एक सेल के पास कितना क्रोमोसोम होगा, 46। और जब हम गैमेटोजेनेसिस करा रहे थे तो वहाँ पे जो क्रोमोसोम था 46, वो डिवाइड हो गया था किस में, 23 में। तो डिवाइडेशन वहाँ भी हो रहा था, ठीक, और डिवाइडेशन यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कैसा हो रहा है,
यहाँ पे कैसा डिवाइडेशन हो रहा है, माइटोसिस। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, किसमें होता है, मियोसिस में। और यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था, मियोसिस। समझ में आ रहा है, मियोसिस और माइटोसिस, ठीक है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट बाय सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफ्रेंशिएशन, इसमें कहीं भी क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है। किसमें, माइटोसिस में या एम्ब्रियोजेनेसिस में हम बोल सकते हैं। सेल देखते हैं, सेल क्या है, डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो सेल, डिफ्रेंशिएट ग्रुप ऑफ सेल अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन। अब आपने जर्म लेयर के बाद, जर्म लेयर का नाम सुना होगा। जैसे मान लीजिए डेवलप हो गया 64 सेल स्टेज, ठीक है। तो इसमें अब 3 जर्म लेयर बनेंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ये तीनों क्या है, जर्म लेयर। यही जर्म लेयर किससे बने हैं, एक सिंगल सेल से बार बार डिवाइड होने के बाद, ठीक है। और यही जो जर्म लेयर हैं आगे चल के डिफरेंट टाइप के ऑर्गन टिश्यू बनाते हैं, जिसको हम जैसे मान ली बोले हार्ट का ओरिजिन क्या है, मीजोडर्मली है या एंडोडर्मली है या एक्टोडर्मली है, तो क्या बताओगे आप, डिपेंड करता है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो ये जर्म लेयर है। ये जर्म लेयर बने कैसे, जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा था उसी टाइम 3 लेयर बने थे, जिसको हमने क्या बोला था, जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। वहीं ये तीनों जर्म लेयर बने, वहीं से डिफरेंट टाइप के ऑर्गन एंड टिश्यू डेवलप हुए, ठीक है। फ्लावर प्लांट की बात करें तो जाइगोट फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। जाइगोट कहाँ बनता है, ओव्यूल के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट में। यहाँ पर देखिए कुछ दिया हुआ है, सेपल, स्टेमन, जाइगोट, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, सिनर्जिड, एंटीपोडल। इसको हम आगे ठीक डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पार्थिनोजेनेसिस, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। फीमेल गैमेट डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म, सीडलेस फ्रूट फॉर्म बाय द पार्थिनोजेनेसिस। क्लोन, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सम स्पीसीज दैट आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर देयर पेरेंट, ठीक है। क्लोन मतलब ये होता है। ट्यूरिन आपके सिलेबस में दिया नहीं, लेकिन देख समझ लो, फ्लेशी ओवर विंटरिंग बर्ड्स इन एक्वेटिक प्लांट्स हेल्प इन पेरेनेशन, एग्जाम्पल पोमो मैगेटन एंड यूट्रिकुलर। बल्बिल फ्लेशी बर्ड्स दैट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट, एग्जाम्पल एगेव एंड ऑक्जेलिस, ठीक है। तो ये आपका था पूरा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगर इसमें आपको कहीं डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है।